हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में हमारा टॉपिक है मैथ लॉजिक 5। इससे पहले हम 4 लॉजिक देख चुके हैं। अभी हमारा 5वां लॉजिक है। इस लॉजिक का नाम है 1:2 अनदर रेशो। एक रेशो को दूसरे रेशो में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो हमें एक रेशो से दूसरा रेशो बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे वो हमें देखना है। क्वेश्चन में क्या डेटा दिया है, किस फॉर्म में उसे हम यूज़ कर सकते हैं। तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें थ्योरी पार्ट कुछ नहीं है। ये आपका क्वेश्चन है। कह रहे ABC की आय का योग 72,000 है और उनकी आय वे अपनी आय का 80, 85, 75% खर्च करते हैं और उनकी बचत का अनुपात कितना है 8, 9, 20। तो पहले आप सोल्व करो। 20 से 25 सेकंड तक आपके पास टाइम है, उसके बाद फिर मैं सोल्व करता हूँ। ठीक है। अब मैं सोल्व करता हूँ इसे। अब देखो क्वेश्चन में क्या दिया है। सबसे पहले उसने दिया है आय, फिर उसने बताया खर्च, फिर उसने बताया बचत। रेशो किसका दिया हुआ है? बचत का। पूछा क्या हुआ है? आय। और रुपए में भी क्या दिया है? आय। तो मेरा टारगेट है बचत के रेशो को आय के रेशो में कन्वर्ट करना, ये परसेंटेज की मदद से। तो देखो पहले बिल्कुल स्टार्टिंग से देखते हैं। तो पहले एक छोटी सी टेबल बनाते हैं। तो ये पहला क्वेश्चन है, इसे अच्छे से समझते हैं, बाद में डायरेक्ट यूज़ करेंगे। तो 3 व्यक्ति हैं ABC, उनकी इनकम, उनका एक्सपेंडिचर, उनकी सेविंग। ए की इनकम कितनी है? 100%। ए का एक्सपेंडिचर कितना बताया? 80%। तो ए की बचत कितनी आएगी? 20%। बी की इनकम कितनी है? 100%। बी की का खर्च कितना है? 85। तो बी की सेविंग कितनी आएगी? 15। सी की इनकम कितनी है? 100%। सी का खर्च कितना है? 75। और उनकी सेविंग कितनी है? 25। ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ था। क्वेश्चन में सिर्फ एक लाइन दी थी, बाकी हमने बनाया। अब बात है कि ये सारे सेम कैसे हैं। सबकी आय सेम है? सबकी आय सेम नहीं है, ये सिर्फ देखने में लग रहा है। ये कह रहा है कि अगर ए की आय 100 है, तो जो 100 है, प्रत्येक व्यक्ति की इनकम खुद के लिए कितनी होगी? 100%। तो ये जो है 100 ए का और बी से कभी भी तुलना नहीं कर सकता, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। ये नहीं कह सकते दोनों सेम है। दोनों, क्योंकि देखो मैं कहता हूँ ए की लंबाई परसेंट में कितनी है? 100। बी की लंबाई परसेंट में कितनी है? वो भी 100। तो वो अपने आप में 100 हैं, बट एक दूसरे के रिस्पेक्ट में वो नहीं है 100। तो ये इसके बारे में हमें नॉलेज नहीं है, तो हम इनको ना जोड़ सकते ना घटा सकते। तो अब देखते हैं आगे। ये दिया था। अब हमारा लॉजिक था एक रेशो को दूसरे रेशो में कन्वर्ट करना। अब इसने सेविंग का रेशो में दिया था, वो दिया था 8, 9, 20 ABC। अब इससे हम रेशो बनाएंगे इनकम का। अब बात है इनकम का रेशो क्यों बनाया? एक्सपेंडिचर का भी बना सकते थे। अब रुपए में उसने क्या दिया है? इनकम, आय। तो हम आय का रेशो बनाएंगे। अगर रुपए में एक्सपेंडिचर देगा तो हम एक्सपेंडिचर का रेशो बनाएंगे। जैसे रुपए वैसा रेशो, ताकि बाद में रुपए को हम इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। तो देखते हैं। तो 8 क्या चीज़ है? 8 है सेविंग। किसकी है? ए की। ए की सेविंग कितनी थी? 20। तो मतलब 8 किसके बराबर है? 20%। तो 1% कितना आएगा? 8/20। ए की इनकम कितनी है? 100%। तो गुना में 100। तो ये इनकम का रेशो आ गया हमारे पास। फिर 9 बी की सेविंग। बी की सेविंग कितनी है? 15 गुना में 100। 20/25 गुना में 100। ये हमारे पास आ गया।
20/25 गुना में 100। अब 100 से 100 तो कैंसिल आउट होगा सब में, तो ये बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। 5 से कैंसिल आउट करते हैं, बटे में जो आ रहा है 5 चौका 20, 5 3 15, 5 का 5 से 25, 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 चौका 20। तो रेशो आया 2 3 4। ये किसका रेशो है? इनकम का। तो हमने सेविंग के रेशो को किस में कन्वर्ट कर लिया? इनकम में। तो एक रेशो को दूसरे रेशो में कन्वर्ट कर लिया, किसकी मदद से? जो परसेंटेज दे रखा था उसकी मदद से। अब इस रुपए में बनाने के लिए हिंट दिया है, क्या लिखा हुआ है? 72,000। 72,000 का नाम है आय का योग, टोटल आय। 2 और 3 5 और 4 9, तो 9 से भाग गुना। पूछा किसका है? एक ही आय। एक ही आय कितनी है? 2। यहाँ आ जाएगा 8,000, 8 दूनी 16,000। तो एक ही आय कितनी है? 16,000 रुपये। ये हमारा आंसर आ गया। तो ये बिल्कुल बेसिक तरीके से था, ठीक है। अब जिन्हें भी नोट करना है वो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, क्योंकि मैं इसको इरेज करके फिर दोबारा इसे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ध्यान से देखना, एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। बॉयज़ हैं 40, गर्ल्स हैं 80%, तो स्टूडेंट्स कितने होंगे? ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकता, सब इसका आंसर निकाल लेंगे और बिल्कुल एग्जैक्ट। तो 40 बॉयज़ हैं, परसेंट में कितने हैं? गर्ल्स 80 हैं तो बॉयज़ कितने होंगे? 20, तो स्टूडेंट कितने होंगे? 100। तो यहाँ से आंसर आ जाएगा 200। तो इसी टेक्निक को मैंने इस क्वेश्चन में यूज़ किया है। वो कह रहा है बचत का रेशो 8 है, और यहाँ से मुझे पता लगा बचत कितनी है? 20%। तो 8 किसकी वैल्यू? 20% की। तो यहाँ से 100% की वैल्यू निकाल लो, वो इनकम आ जाएगी। ये लॉजिक मैंने यूज़ किया बस। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अब एग्ज़ाम में कैसे सॉल्व करना है? तो सेविंग कितनी है? 8, परसेंट में कितनी है? 20 गुना में 100, रेशो सेविंग कितनी है? 9, परसेंट में कितनी है? 15 गुना में 100, फिर सेविंग कितनी है? 20, परसेंट में कितनी है? 25 गुना में 100। अगर मल्टीप्लाई में बार बार 100 लिख रहे हो तो इसे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर 100 के अलावा कोई और डेटा आ रहा है तो लिखना पड़ेगा। तो 5 से कैंसिल आउट करते हैं, 4 3 5, 4 दूनी 8, 3 3 9, 5 चौका 20। तो रेशो आएगा 2 3 4। ये हमारे पास इनकम का रेशो आ गया। ये इनकम क्यों है? क्योंकि किससे गुना कर रहे थे? 100 से। इनकम है 72,000, टोटल इनकम है 2 5 और 4 9 इंटू, अब पूछा क्या है? एक ही आय। एक ही आय कितनी है? 2। सोल्व करने पे आंसर आ जाएगा 16,000। तो अब हम डायरेक्ट इसी मेथड से सोल्व करेंगे, बार बार कंप्लीट नहीं लिखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है 5,000 रुपये की राशि को 2 भागों में इस तरह बांटा गया कि 3 साल के लिए 8% पर एक हिस्से का साधारण ब्याज, 4 साल के लिए 6% दूसरे साधारण ब्याज के क्या है? बराबर। तो 6% पर दी गई राशि क्या है? तो देखो साधारण ब्याज का क्वेश्चन है, आप इसे जो भी मेथड से करते थे अब उसे छोड़ दो एक बार, अब मैं जो सिखा रहा हूँ उस पर फोकस करो। तो सबसे पहले देखो प्रिंसिपल कितना होता है? 100%। प्रिंसिपल बाय डिफॉल्ट रुपये परसेंट में कितना होता है? 100। अब ध्यान से देखना, ब्याज, ब्याज को कहते हैं RT%। रेट इनटू टाइम को क्या कहा जाता है? ब्याज। ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि परसेंटेज में ब्याज को RT कहते हैं। क्यों कहते हैं उसका रीज़न देख लेते हैं। तो ब्याज का फॉर्मूला था P इंटू R इंटू टी बटे में 100। अब प्रिंसिपल कितना है? 100, तो 100 गुना R गुना टी बटे में 100, 100 से 100 कट गया, तो ब्याज किसके बराबर होगा? RT के। तो जब मूलधन 100 है, 100% है, उस समय ब्याज कितना होगा? RT। ये हमें ध्यान रखना है। तो अब देखो क्वेश्चन कैसे सोल्व करेंगे हम। तो इसके लिए भी पहले बेसिक देख लेते हैं, फिर हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। तो देखो 2 भाग करने हैं, फर्स्ट सेकंड, प्रिंसिपल SI अमाउंट।
प्रिंसिपल पहले भाग का 100%, दूसरे का भी 100%। फिर आएगा ब्याज। ब्याज का भी बताया था क्या कहते हैं, RT। तो रेट है 8, समय है 3 साल, तो ब्याज कितना आएगा 24। दूसरे भाग के लिए 4, 6, ये भी 24। अमाउंट कितनी आएगी 124, यहाँ भी क्या आएगा 124, ये आ गया। अब हम एक रेशो को दूसरे रेशो में कन्वर्ट करेंगे। उसने कहा है एक हिस्से का साधारण ब्याज दूसरे के क्या है, बराबर। तो जो चीज़ बराबर है, कौन सी चीज़ बराबर है, साधारण ब्याज SI, और जो चीज़ बराबर है उसका रेशो क्या बनता है 1:1। अब इस रेशो से मैं किसका रेशो बनाऊंगा, प्रिंसिपल। टोटल प्रिंसिपल कितना बताया 5000, तो मैं प्रिंसिपल का रेशो बनाऊंगा। तो ब्याज कितना है 1, ब्याज कितना पहले भाग का 24 गुना में 100, ब्याज कितना है 1, परसेंट में कितना है 24 गुना में 100। ये प्रिंसिपल का रेशो 24 से 24, 100 से 100, रेशो कितना आया 1:1। तो प्रिंसिपल का रेशो भी क्या आ गया 1:1। टोटल प्रिंसिपल कितना है 2, रुपये में कितना है 5000, भाग किसका 2 का। पूछा क्या 6%, 6% वाला कौन सा था, तो 6% वाला था सेकंड भाग, सेकंड पार्ट कितना है 1 गुना में 1, तो कितना आ जाएगा 2500। तो हमारा आंसर आ गया 2500 रुपये, ये आपका आंसर है। तो एक रेशो को दूसरे रेशो में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इस लेवल के अब आपको बड़े लेवल के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे साधारण ब्याज पर। नेक्स्ट देखते हैं, पहले ब्याज वाले क्वेश्चन देखते हैं। 6000 रुपये की राशि को 2 भागों में बांटना है। 4 साल के लिए 12.5%, एक हिस्से का साधारण ब्याज। 5 साल के लिए 15%, दूसरे के साधारण ब्याज का अनुपात कितना है 4:3। ब्याज बराबर नहीं है, ब्याज का रेशो कितना है 4:3। तो दोनों हिस्से बताने हैं। अब मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। देखो प्रिंसिपल का रेशो ध्यान से समझना। ब्याज कितना है 4, परसेंट में कितना है, पहले वाले पे चलो। समय 4 साल, दर है 12.5। ब्याज का मतलब क्या बताया था अभी, रेट इनटू टाइम। 12.5 को जब 4 से गुना करोगे तो कितना आ जाएगा 50 गुना में 100। प्रिंसिपल रेशो ब्याज कितना है 3, दूसरे भाग पे चलो। समय है 5, रेट है 15, तो ब्याज कितना आया 75 गुना में 100। 100 से 100 कैंसल आउट, 25 दुना 50, 25 सिया 75, 3 एकम 3, 2 दूनी 4। तो रेशो आया 2:1। ये किसका रेशो आ गया, प्रिंसिपल। टोटल प्रिंसिपल कितना है 6000, 6000 में किसका भाग 3 का, गुना में दोनों हिस्से, पहला हिस्सा 2, दूसरा हिस्सा 1, 2000 कितना आ जाएगा 4000, और दूसरा कितना आ जाएगा 2000। ये हमारे आंसर आ गए। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन, थोड़ा लॉजिक पे फोकस रखो। नेक्स्ट देखते हैं, कह रहा है एक व्यक्ति 3 अलग अलग योजनाओं में ABC में 3 भागों में कुल 58,000 की राशि ब्याज की 10, 12, 15 पर 3 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है। सभी योजनाओं से प्राप्त ब्याज का अनुपात कितना है 1:3:2। पहले 2 योजनाएं थी, अब कितनी आ गई 3। लॉजिक चेंज नहीं करना। तो प्रिंसिपल का रेशो 1, एक का नाम क्या है प्राप्त ब्याज, तो ब्याज है। ब्याज किसके बराबर था, रेट इनटू टाइम, साधारण ब्याज में। तो रेट है 10% पहले वाली, समय 3 साल, तो 10 या 30। अब मैं गुना में 100 नहीं लगाऊंगा, बार बार 100 लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। दूसरा ब्याज है 3 बटे में 12, समय 3 साल, 12 तिया 36। तीसरा है 2, दर है 15, समय 3, 15 तिया 45। सोल्व करते हैं, 3 से ये कट रहे हैं 3 पे, कितना आ जाएगा 10, 12, 15। फिर ये 3 पे कैंसिल आउट, 3 एकम 3, 3 चौके 12। तो 10, 4, 15 बटे में आ रहा है, तो 10, 4, 15 का एलसीएम कितना आएगा 60। तो पहला आ जाएगा 6, 15 चौके 60, फिर आगे 4 दूनी 8। ये हमारे पास प्रिंसिपल का रेशो आया। रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हिंट दिया है 58,000। टोटल कितने 15 और 6 21 और 8 29, गुना में पूछा कौन सा है, तो प्रत्येक भाग में निवेशित। तो पहला किससे गुना होगा 6 से, दूसरा 15 से, तीसरा 8 से। 29 दूना 58, 2000, 6 दूनी
12, 15 दूना 30 और 8 दूनी 16। ये हमारे आंसर आ गए। तो बहुत सिंपल है क्वेश्चन में कुछ नहीं है, आपको कोई फर्दर अप्रोच देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति 3 अलग अलग ABC योजनाओं में ABC में कुल 73,000 की राशि ब्याज की 4, 8, 12, 5 साल के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करता है। सभी योजनाओं से प्राप्त मिश्र धन बराबर है। अब देखो ब्याज नहीं सेम, अब सेम क्या है, मिश्र धन। तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सेम है। तो डायरेक्ट हम प्रिंसिपल का रेशो बना रहे हैं। अमाउंट कितनी है, 1। अब अमाउंट कैसे आएगी, अमाउंट का मतलब क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज। पता है मूलधन 100 है और ब्याज हमें पता है RT। तो पहले पे चलो, रेट कितनी है 4, समय है 5, 5 चौका 20, तो मिश्रधन कितना आएगा 120। मतलब ब्याज में 100 जोड़ दो, सिंपल सा रूल है। RT रेट को टाइम से गुना करो और 100 जोड़ते जाओ। तो डायरेक्ट लिखेंगे 4 गुना 5 20 प्लस 100 120। दूसरी अमाउंट भी एक है, अमाउंट सेम है, तो रेशो वन आएगा। तो 8%, 5 8 5 40 और 140, रेशो 1, 12 5 60 का 160। गुना में 100 लिखने की ज़रूरत नहीं, कट ही जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल आउट, 6 7 8। तो अब इनका रेशो बनाते हैं। पहले के बटे में 6 आ रहा है, उधर 7 8 आ रहा है, तो पहले में क्या आ जाएगा 7 गुना 8, दूसरे में 7 छोड़ दो तो 6 8, तीसरे में 8 छोड़ दो तो 6 7। ये प्रिंसिपल का रेशो, 2 से काट दो 4 3 3, 7 चौका 28, 8 तिया 24, 7 तिया 21। यह आया। इस रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हिंट दिया है, तो हिंट आपके पास 73,000, टोटल बताए इतने 73,000। तो जोड़ते हैं, 24 28 और 24 कितने हो गए 52, 52 और 21 कितने हो गए 73। गुना में पूछा क्या, प्रत्येक योजना, पहली योजना 28, दूसरी 24, तीसरी 21, भाग देने पे क्या आएगा 1000। 1000 गुना 28 28,000, 24,000 और 21,000। ये हमारे आंसर आ गए, 28,000, 24,000 और 21,000। तो अमाउंट बराबर है तो 1:1:1। अगर अमाउंट का रेशो दे रखा है तो उसी की फॉर्म में लिखना है। तो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये आपका प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन आ गया। इसको सोल्व करने से पहले लाभ आने के उसका ब्याज का एक क्वेश्चन हो रहा है, पहले वो देख लेते हैं। ये रहा, कह रहा 5200 रुपये को आंशिक रूप से स्कीम ए में 2 साल के लिए 10% चक्रवर्ती ब्याज, पहले साधारण ब्याज था, चक्रवर्ती ब्याज है, और आंशिक रूप से स्कीम बी में 4 साल के लिए 10% साधारण ब्याज। तो जो स्कीम ए है वो तो कंपाउंड है और जो स्कीम बी है वो हमारे पास साधारण है। तो दोनों योजनाओं से प्राप्त अर्जित ब्याज, दोनों योजनाएं समान ब्याज अर्जित करती हैं। तो ब्याज का रेशो क्या आ गया 1:1। तो स्कीम ए में कितना निवेश किया, तो देखो स्कीम एक CI है, दूसरी क्या है SI। तो SI का ब्याज कितना आएगा 4 साल 10% 40। अब CI पे चलते हैं। अब देखो CI का रूल क्या होगा, समय 2 साल 10%। तो जो भी आपका मैंने वीडियो बनाया है कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उसमें भी आपको मिल जाएगा, नहीं तो अभी एक वीडियो और आएगा कंपाउंड इंटरेस्ट पे, उस पर भी आपको मिल जाएगा। 10% 2 साल को कहते हैं 21%। 10% 2 साल को क्या कहा जाता है 21%। इसका फॉर्मूला होता है CI इक्वल टू 2R प्लस R²/100। ये आपका फॉर्मूला होता है। तो R कितना है 10, 10 दूना 20 प्लस 10 का स्क्वायर 100/100 21। अब बाकी इसकी जो डिटेल फॉर्म है वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट के लेक्चर में मिल जाएगी। तो यहाँ आ जाएगा 21%, ये ब्याज आ गया। तो अब हम ब्याज के रेशो से प्रिंसिपल बनाएंगे। तो ब्याज का रेशो हमारे पास 1%, में कितना है 21, गुना में 100 लगाने की ज़रूरत नहीं है। ब्याज कितना है 1%, में कितना है 40। अब एक किसका रेशो बन गया प्रिंसिपल का, तो यह आ जाएगा 40 अनुपात
40:21, ये आपके पास रेशो आ गया। अब टोटल ब्याज कितना आएगा 61, और सॉरी प्रिंसिपल, टोटल प्रिंसिपल कितना आएगा 61, रुपये में कितना बताया 5200, 5200 में किसका भाग करोगे 61 का, गुना में ये आ जाएगा आपके पास पूछा क्या है स्कीम ए में निवेशित राशि, तो स्कीम ए में कितना है 40, गुना किससे 40, यहाँ से आपका आंसर दशमलव में आएगा। प्रिंसिपल दशमलव में भी हो सकता है, ऐसा नहीं है कि हर बार 16 ऑप्शन आपके दशमलव में होंगे, नहीं तो आपका आंसर किस में मांग रहा होगा अप्रोक्सीमेशन में। ठीक है, ये आपका आंसर है। तो ध्यान रखना 10% 2 साल को क्या कहते हैं 21%, 10% 4 साल, तो ब्याज कितना हो 10 चौका 40। अगर यहाँ पर अमाउंट इक्वल की होती, ब्याज की जगह अमाउंट इक्वल होती, तो यहाँ पर 121 आता, 21 ब्याज है तो मिश्रधन कितना होगा 121, और यहाँ कितना आता है 140। तो अब देखते हैं लाभ आने वाला क्वेश्चन। ये रहा, एक व्यापारी ने 2 घोड़े 19,500 में खरीदे। उसने एक को 20% हानि पर बेचा, दूसरे को 15% लाभ पर। प्रत्येक घोड़े का विक्रय मूल्य सेम है, ये देखो विक्रय मूल्य कैसा है सेम, तो रेशो कितना आएगा 1:1। फिर उनकी लागत मूल्य क्या है, तो देखो लागत पूछ रहा है, तो देखो रुपए में क्या बताया 19,500 में खरीदे, तो मतलब सीपी है, और हम सीपी का रेशो बना सकते हैं कैसे, एसपी का रेशो क्या है हमारे पास 1:1। अब मैं से सीपी का रेशो बना रहा हूँ। अब देखो एक एसपी है, पहले को 20% हानि पे बेचा, तो 20% हानि मतलब कितने में बेचा 80, गुना में 100 लगाने की जरूरत नहीं है एक, दूसरे को 15% लाभ पर बेचा, तो कितना आएगा 115, तो आ जाएगा 5 से काट दो 16 5 80 और 23 5 115, तो कितना आएगा 23:16, ये हमारे पास सीपी का रेशो आ गया। अब इसे रुपए में कन्वर्ट करने के लिए हिंट दिया है 19,500, यह टोटल सीपी, टोटल है 23 और 16 कितने हो गए 39, गुना में फिर उनकी लागत, पहले वाले को 23 से गुना, दूसरे वाले को 16 से, किस पे कट जाएगा 5 पर 500, 23 को 500 से गुना 11,500, 500 को 16 से तो 8,000, तो पहले घोड़े की कॉस्ट आएगी 11,500, दूसरे की आएगी 8,000। तो मैंने एसपी के रेशो से डायरेक्ट किसका रेशो बना लिया सीपी का रेशो बना लिया। अब सीपी का रेशो क्यों बनाएंगे, एक तो पहला हिंट है सीपी पूछा हुआ है, दूसरा रुपए में हिंट किसका दिया है सीपी का, अगर रुपए में हिंट प्रॉफिट का दिया होता तो मैं रेशो भी किसका बनाता प्रॉफिट का। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये भी प्रॉफिट लॉस का है। एक वस्तु बी का क्रय मूल्य वस्तु ए के क्रय मूल्य से 150 रुपये अधिक है, तो एक क्रय मूल्य का डिफरेंस है, इसे छोड़ दो कोई काम नहीं है। वस्तु ए को 10% के लाभ पर बेचा गया, वस्तु बी को 20% हानि पर बेचा गया, वस्तु ए और बी के विक्रय मूल्य का अनुपात कितना है 11:12, देखो आ गया ना। तो एसपी का रेशो हमारे पास 11:12, इससे मैं डायरेक्ट किसका रेशो बनाऊंगा सीपी का। 11 एसपी है पहली वस्तु का, पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचा था, तो मतलब कितना आएगा 110, दूसरी वस्तु को 20% हानि पे बेचा था, तो कितना आएगा 100, गुना में 100 लगाने की जरूरत नहीं है, तो 1 यहाँ 10 आया, 0 से 0 कैंसिल आउट, 4 तिये 12, 4 दूनी 8, तो रेशो आ जाएगा 2:3, ये सीपी का रेशो आया। अब सीपी को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए इसने हिंट दिया है कि वस्तु बी का क्रय मूल्य ए से 150 रुपये अधिक है, तो ये ए है ये बी है, कितना अधिक है 1, रुपये में कितना अधिक है 150, पूछा क्या है बी का क्रय मूल्य, तो 3 किसके बराबर होगा 450, ये हमारा आंसर आ गया। तो एसपी के रेशो से डायरेक्ट किसका रेशो बना लिया सीपी का रेशो। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड हिंट भी हैं। पहला हिंट है कि मैं एसपी से सीपी का रेशो क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि जो हिंट है वो 150 रुपये, जो रुपये वाला हिंट है वो सीपी का है। उसके बाद एसपी से मैं सीपी का रेशो बना भी सकता हूँ, और पूछा भी क्या हुआ है सीपी, तो ये हिंट थे थोड़े से, इससे आपको पता रहेगा कि ये लॉजिक लगाना बेनिफिट रहेगा। ठीक है, बीच में एक क्वेश्चन छोड़ा था वो और देख लेते हैं हम, ये रहा, ये वापस खर्च वाला क्वेश्चन है। कह रहे एबीसी के खर्च का अनुपात, तो हमने पहले क्वेश्चन किया था उसमें सेविंग का रेशो दिया था,
उनकी बचत इस परसेंट में है, उनकी आय का योग इतना है, तो बी की आय कितनी है। तो देखो डायरेक्ट करेंगे, तो डायरेक्ट इनकम का रेशो 16, 16 का नाम क्या है, खर्चा। बचत 20 है तो खर्चा कितना आएगा, 80, गुना में 100 की जरूरत नहीं है, 12। बचत 25 है तो खर्चा 75, 9, 40 के लिए क्या आएगा, 60, 5 से काट देते हैं, 16, 15, 12, 16 से 16 कट गया, 3 चौके 12, 3 5 15, 3 3 9, 3 चौके 12। एलसीएम यहाँ पर 1 है, 1 5 4 का एलसीएम कितना आएगा, 20। तो 20 एकम 20, 5 चौका 20, 4 चौके 16, 4 5 20, 5 3 15। ये हमारे पास इनकम का रेशियो आ गया। इसे रुपए में बनाने के लिए हिंट दिया है 1530। इसका नाम है टोटल आय का योग। तो आय का योग करते हैं 20 और 16 36, और 20 और 16 36, और 15 51, गुना में पूछा किसका है, बी का 16, 51 × 153, 16 × 48, 480 रुपये। तो बी की इनकम कितनी आ जाएगी, 480। तो ये था हमारा लॉजिक 5, एक रेशो को दूसरे रेशो में कन्वर्ट करना। इसमें ये मैटर नहीं करता चैप्टर कौन सा चल रहा है, ये कॉन्सेप्ट है, ये हर चैप्टर में लगेंगे, चाहे आप किसी मर्जी चैप्टर में लगा लो। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। मोहित सर क्लास की मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए प्ले स्टोर में लिखो मोहित सर क्लासेस, वहाँ पर आपको ये एप्लीकेशन मिलेगी। इसे डाउनलोड करके आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लो। इससे पहले जो भी लॉजिक आए हैं, लॉजिक 1 2 3 4, उनके वीडियो प्लस उन पे वीडियो पे क्विज, वो आपको इस मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे, और वीडियो आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। ओके, थैंक यू।